राम सुमंत पठाए। यहाँ बरबस का अर्थ जबरदस्ती नहीं है, तो बर के बस में होकर के राम जी ने सुमंत को वापस किया है। कभी किसी से जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। क्या बरतवस है कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, केवल गंगा मैया के किनारे तक ही है अज्ञात ही क्या कि सुमंत तुमको राम जी को गंगा माँ में डुबकी लगवा के वापस लाना है और अब जाना है। तो किसी को भी साथ में राम जी अयोध्या के किसी भी व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। केवल जीवाचार्य लखन जी को आज्ञा प्राप्त है और मैया जान की आज्ञा प्राप्त है कि तुम राम जी के साथ में जा सकते हो। इसलिए राम ने कहा कि हे चाचाजी, अब आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, तोर करे धीर आपो चले आए, तोर शरीर आपो चले आए। जैसे ही सुमंत जी ने आज रथ को पे बैठ करके और रथ को हाँकना शुरू किया है, भूषण जी महाराज कहते कि हे संतजन, रथ हाँक्यो है राम तन, हेर हेर निषाद विषाद बस, धुनय शीस पछता। जैसे ही रथ पर बैठ करके रथ को हाँकना चाह रहे हैं, लेकिन घोड़े हिलना शुरू कर देते, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। संतों ने बाबा ने कहा कि यहाँ राम जी ने निषाद की जो प्रजा के लोग थे उनका मोह दूर कर दिया। जो सिंगवेरपुर के नर नारी कह रहे थे क्या इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने सुंदर बालकों को बन दे दिया है। मानो राम जी ने यहाँ निषाद की नगरी के लोगों का मोह दूर कर दिया। अरे आप लोग मेरी माता पिता की बात करते हो, वो तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं जिसका वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता। अरे जासो वियोग विकल पशु ऐसे, जासो वियोग विकल पशु ऐसे, जासो वियोग विकल पशु ऐसे, मानो राम जी ने ये संकेत दिया, अरे निषाद के नगर वासियों, आप लोग जो चर्चा कर रहे थे कि इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इन सुंदर बालकों को बन भी दिया, माता पिता तो मुझसे कितना स्नेह करते हैं ये अपने नहीं बता सकता।
और अगर तुमको इसलिए देखना है कि अयोध्यावासी मुझसे कितना इसलिए करते हैं, तो जो रथ के घोड़े मुझे यहाँ तक छोड़ने आए हैं उनका स्नेह देख लीजिए। जास वियोग विकल फसले से, प्रजा मात पित जी हैं कैसे। आज मेरे राम जी मां गंगा के किनारे आ गए। अब यहाँ प्रश्न एक मन में हमेशा जागृत होता है कि निषाद की नगरी के समस्त लोग उसी घाट से गंगा को पार करते हैं और स्वयं निषाद राम जी की सेवा में हैं और राम जी की सेवा में है। फिर क्या उस दिन पर केवल एक ही नाव थी। जो भक्त केवल अनुरोध विनोद कर रहा है, हट कर रहा है, लेकिन राम जी किसी दूसरी नाव में नहीं जा रहे। भरोसा रखना तो एक ही नाव थी। जैसे ही को मालूम चला कि राम जी गंगा को कल करने वाले हैं, दौड़ते उनके पास आया। कहा देवी पता है, अयोध्या से राम जी, लखन जी और मैया सीता का आगमन हुआ है अपनी नगरी के पास में, और कल वो गंगा पार जाने वाले हैं। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि इतने व्याकुल क्यों हो? अरे देवी, बड़ा समय गुजर गया है, मुझे राम जी का दर्शन का इंतजार करते करते, और एक दो जीवन नहीं, मेरे कई जीवन गुजर गए, और आज इस सुखघड़ी का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन देवी एक मन में बड़ी ही बेचैनी है। क्या बात है स्वामी कि हमारी नाव तो टूटी फूटी है, पता नहीं वो राम जी मेरी नाव में बैठेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि निषाद जी स्वयं उनकी अगवानी कर रहे हैं, हमारे राजा जी स्वयं उनकी अगवानी कर रहे हैं। तो केवट की धर्मपत्नी ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं। अरे तुम भूल गए, तुम्हारा एक वरदान तुम्हारे राजा के पास है। आज सही मौका है, जाओ और उस वरदान को मांग लो, जिससे कि कल राम जी तुम्हारी ही नौका में बैठ करके गंगा को पार करें। केवट बड़ा दौड़ता हुआ अपने राजा निषाद के पास पहुंचा और चरणों में गिर गया। निषाद ने कहा कि क्या बात है केवट, बड़े प्रसन्न चित्त दिख रहे हो। राजन, आज मैं अपना वरदान मांगने आया हूँ। निषाद ने प्रसन्न चित्त होके कहा कि अरे केवट, आज तो मैंने राम जी का दर्शन किया है, एक नहीं तू तो दो वरदान मांग ले। केवट ने पैरों में गिर के कहा कि हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान तो मुझे यह दो कि कल मेरे अलावा घाट पर कोई दूसरी नाव नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वरदान मुझे ये दो, आप राजा हो हमारे, कल मैं राम जी से लड़ूंगा भी, झगड़ूंगा भी, हो सकता है भी उनसे कहूं, लेकिन आप बीच में मुझे रोकोगे नहीं, रोकोगे नहीं। निषाद ने कहा रे भक्त केवट, तू तो बड़ा विचित्र है रे, आज तेरा भाग्य उदय हो गया और तूने अपने वरदान का इतना सदुपयोग कर लिया है रे केवट, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अरे जा केवट, अपने मन की कर ले, कल घाट पर कोई नाव नहीं होगी। और जैसे राम जी आए तो आज घाट पर केवल एक नाव है, और वो मेरे केवट भैया की है, इंतजार कर रहा है, और एक ही गाना गुनगुना
क्या कि बोल का बोल में राम पाएंगे, बोल का बोल मेरे राम करवाएंगे, बोल का बोल मेरे राम करवाएंगे, बोल का बोल मेरे राम करवाएंगे। के बच की नहीं आते भाग जाग जाएंगे, बोल का बोल मेरे राम करवाएंगे।